Assalamualaikum, welcome to my channel. My name is Dr. Hira Alvi. I am a consultant plastic surgeon practicing in Lahore. आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ब्रेस्ट इम्प्लांट का साइज़ किस तरीके से चूज़ किया जाता है। एक तो बहुत कॉमन तरीका है जो कि लोग सोचते हैं कि शायद इस तरीके से चूज़ किया जा सकता है, एंड दैट इज़ अ बिग मिसकंसेप्शन इन जनरल पब्लिक, एंड दैट इज़ कि आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी ब्रेस्ट इम्प्लांट चूज़ कर लें। आप किसी सेलिब्रिटी को देखें या आपके किसी फ्रेंड ने कराया था कोई इम्प्लांट एंड आप सोचें कि उनके ऊपर अच्छा लग रहा है, सो आई वांट दिस इम्प्लांट। या फिर जनरल पब्लिक के जहन में ये चीज़ होती है कि वो कप साइज़ के हिसाब से चूज़ कर रहे होते हैं कि वी वांट अ कप साइज़ बी और सी और डी। लेकिन बीइंग अ सर्जन ये चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होती हैं और बहुत सी चीज़ों को कंसिडर करना पड़ता है। आपके वेट को, आपकी हाइट को, आपकी ऑलरेडी प्रेजेंट ब्रेस्ट टिश्यू को, फिर बहुत सी ऐसी कंसिडरेशंस होती हैं जो कि हमने करनी होती हैं बिफोर चूजिंग अ ब्रेस्ट इम्प्लांट। सो इट इज़ नॉट जस्ट अ वन वे थिंग। तो इस वीडियो के अंदर आई विल ट्राई टू आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस एंड सम ऑफ द मिसकंसेप्शंस जो कि लोगों के जहन में होती हैं, एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू टेल यू कि ब्रेस्ट इम्प्लांट को किस तरीके से मेजर किया जाता है। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। एक प्रिंसिपल होता है दैट इज़ नोन एज द गोल्डीलॉक्स प्रिंसिपल. Goldilocks was a girl who entered into house of three bears who were outside, and she found three plates of porridges. One was too hot, one was too cold, and one was just about right. So she chose the one which was just about right. Same is the case with the breast implant, not too big, not too small, जस्ट द राइट साइज़ फॉर यू। बिकॉज अगर ब्रेस्ट इम्प्लांट बहुत छोटा होगा तो वो कोई डिफरेंस नज़र ही नहीं आएगा, और अगर ब्रेस्ट इम्प्लांट बहुत बड़ा होगा तो वो अननेचुरल लगेगा, अगली लगेगा। सो विद द ब्रेस्ट इम्प्लांट वी आर ट्राइंग टू एनहांस द ब्यूटी एंड नॉट टू क्रिएट ए डिफॉर्मिटी। सो ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है। बहुत बड़ा ब्रेस्ट इम्प्लांट होगा तो वो ब्रेस्ट के अपर पोल के ऊपर एक अलग से कर्व बना रहा होगा विच विल बी वेरी अननेचुरल एंड हर किसी को पता लगेगा। और अगर वो बहुत बड़ा होता है तो वो आइदर वो दरमियान की तरफ शिफ्ट हुआ होता है या वो आर्मपिट्स की तरफ शिफ्ट हुआ होता है, और वो अनकम्फर्टेबल भी बहुत होता है। सो आई ऑलवेज़ गिव दिस वेरी कॉमन एग्जाम्पल कि अगर आपके कपड़ों का साइज़ लार्ज है और आप एक्स्ट्रा स्मॉल कपड़े पहन लेंगे तो एक तो वो अच्छे नहीं लगेंगे, आप उसमें फ़िट नहीं आएंगे, दूसरा लोगों को नज़र आएगा कि देयर इज़ समथिंग ऑफ अबाउट यू। सो सेम इज़ द केस विद द ब्रेस्ट इम्प्लांट कि अगर वो बहुत बड़ा होगा तो हर किसी को पता लगेगा कि आपने ब्रेस्ट इम्प्लांट कराया है। नाउ मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो कि मेरे पास आते हैं वो बहुत ओवर द बोर्ड नहीं जाना चाह रहे होते। दे वांट सम ऑफ द एनहांसमेंट्स, लेकिन दे डू नॉट वांट कि हर किसी को पता लगे कि उन्होंने ब्रेस्ट इम्प्लांट्स कराए हैं। So we are not Hollywood celebrities who would go over the board to look very very different from rest of the people. हम चाह रहे होते हैं कि सब हम अपना एक अच्छा सा contour achieve कर लें and nobody else should know कि आपने कोई treatment कराया हुआ है। सो कमिंग टू द पॉइंट कि इसका साइज़ किस तरीके से चूज़ किया जाता है। देर आर मैनी मेजरमेंट्स और हर एक को मैं यहाँ पे बता भी नहीं सकती हूँ क्योंकि वो बहुत टेक्निकल डिटेल्स हो जाती हैं, बट कुछ चीज़ों में से सबसे पहली चीज़ इज़ द ब्रेस्ट विड्थ। ब्रेस्ट की दोनों साइड्स के ऊपर एक कैलिपर रख के हम मेजर कर लेते हैं कि इसकी विड्थ कितनी है। उस विड्थ के हिसाब से हम ब्रेस्ट इम्प्लांट का साइज़ चूज़ करते हैं। द सेकेंड मेजरमेंट दैट वी डू इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द निपल टू द फोल्ड दैट इज़ लाइंग अंडरनीथ योर ब्रेस्ट। उस फोल्ड के हिसाब से हम ऐसे ब्रेस्ट इम्प्लांट चूज़ करते हैं कि निपल शुड लाई ऑन द सेंटर आफ्टर द इम्प्लांट इज पुट इनटू द बॉडी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि निपल बहुत ऊपर चला जाए या बहुत नीचे चला जाए या कहीं भी इधर उधर चला जाए। इट शुड लाई ऑन द सेंटर ऑफ द इम्प्लांट। तो उस हिसाब से फिर हम इम्प्लांट का साइज़ चूज़ कर लेते हैं। द थर्ड थिंग दैट वी डू इज़ कि हम स्किन को पिंच करके देखते हैं कि स्किन की क्वालिटी कैसी है। वो हम अपर पोल ऑफ ब्रेस्ट पे भी पिंच करते हैं और एट द लेवल ऑफ द फोल्ड दैट इज़ लाइंग अंडरनीथ योर ब्रेस्ट उस पर भी हम मेजर करते हैं, और फिर हम उसके हिसाब से चूज़ करते हैं कि ब्रेस्ट इम्प्लांट कैसे चूज़ करना है या कौन सा ब्रेस्ट इम्प्लांट डालना है। Another measurement is the present cup size. अब इसके अंदर भी एक
मिसकंसेप्शन होती है, लोगों को एक्चुअली अपना कप साइज़ भी पता नहीं होता है कि क्या है। सो कप साइज़ अभी वाला देखना होता है और उसके बाद जिस कप साइज़ पे जाना चाह रहे हैं उसके लिए इम्प्लांट चूज़ किया जाता है। सो उसको मेजर करने का तरीका ये होता है कि एक इंची टेप को अराउंड योर चेस्ट वॉल रखना होता है एट द लेवल ऑफ द फोल्ड दैट इज़ लाइंग अंडरनीथ योर ब्रेस्ट। उसकी जो भी मेजरमेंट आती है 32, 34, 36 जो भी है वो आपकी चेस्ट की सर्कमफ्रेंस होती है। फिर ब्रेस्ट के ऊपर से मेजरमेंट करनी होती है एट द लेवल ऑफ मैक्सिमम प्रोजेक्शन। अगर तो इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में 1 इंच का फ़र्क आता है तो आपका कप साइज़ ए है। अगर 2 इंचज़ का आता है दैट इज़ बी, 3 इंचज़ इज़ सी एंड 4 इंचज़ इज़ कप साइज़ डी। सो इस तरीके से ये आपका करंट कप साइज़ बताता है। फिर और चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं दैट इज़ योर फिज़ीक एंड योर वेट। वो भी चीज़ें हम कंसिडर करते हैं बिफोर पुटिंग एनी ब्रेस्ट इम्प्लांट। सो ये इतनी सारी मेजरमेंट्स होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सी मेजरमेंट्स हम करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल हो जाएंगी और यहाँ समझनी मुश्किल हो जाएंगी। बट द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज़ कि इट इज़ नॉट जस्ट समथिंग कि somebody puts a bucket of implants in front of you and asks you to choose from them. That is not the right approach. The right approach is with all the measurements and then a communication between the surgeon and the patient के आपके लिए आपकी जो चॉइस है वो ये है, सर्जन की प्रेफरेंस ये है। सो इन दोनों के साथ आपस में कम्युनिकेट करके एक ब्रेस्ट इम्प्लांट का साइज़ चूज़ किया जाता है। एक और कंसिडरेशन ये होती है कि द फीमेल्स हु आर नॉट मैरिड एंड हैव नेवर ब्रेस्ट फेड, तो उनका चेस्ट टिश्यू कंपैरेटिवली टाइटर होता है, तो उनके अंदर कंपेयर टू मैरिड women साइज ऑफ इम्प्लांट छोटा होता है। बट द women who are married और who have had children and have breastfed उनका साइज़ कंपैरेटिवली इम्प्लांट का a little bit bigger हो सकता है। But there are so many other things to consider. Now the question is कि आपने ये कराना किससे है? You need to go to a plastic surgeon who is doing these procedures and somebody who is not just putting a list of implants in front of you and asking you to choose. वो आपके साथ बैठ के कम्युनिकेट करेंगे, टाइम देंगे आपको और फिर आप आपस में बैठ के चूज़ करेंगे कि आप कौन सा इम्प्लांट फाइनलाइज करते हैं। सो दिस इज़ अ स्मॉल वीडियो जिसके अंदर आपको शायद थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि ब्रेस्ट इम्प्लांट के साइज़ के अंदर क्या क्या टेक्निकल डिटेल्स होती हैं। दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या कमेंट्स हैं तो डू कमेंट डाउन बिलो। माय कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर राइट हेयर। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो यू कैन मोस्ट डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द channel, please consider subscribing to it and hit the like button and the notification bell. I will see you guys in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.